लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अरबाब अहले सुन्नत, उलमाए ज़वील एहतराम, सामईन व सामिआत, पर्दे की आड़ में बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, मज़हब इस्लाम के प्यारे प्यारे क्यारे क्यारे न्यारे न्यारे बच्चे और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फातिहा इलाल आलमीन नबील रऊफुल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ब्ल इसकी कि साइते मुक़द्दसा की रोशनी में थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़े, सबसे पहले सारे जहान के आका व मौला बेसहारों के सहारे सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अपनी रदाए रहमत में छुपाने वाले, जन्नतुल फिरदौस में ले जाने वाले, अरब वाले अजम वाले रूहे फिदा हो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरनवार में वालिहाना मोहब्बताना गुलामाना आशिकाना दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान रूह परवर इंतहाई नूरानी व इरफानी मजलिस पाक, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, मुखय्यर कौम मिल्लत हज़रतुल अल्लामा हाफिज़ क़ारी मोहम्मद नौशाद अहमद साहिब क़िबला मदजिल्लहुन नूरानी और उनके तमामी मुहिब्बों ने मिलकर के इस महफिल पाक को रचाया सजाया, उलमाए रब्बानीन को दावतें दी, आप लोगों तक दावतें पहुँची। आप तमामी हजरात ज़िक्र शोदाए करबो बला में हाजिर हैं। मौला जितने लोग हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले।
कह दो आमीन। मुझे पता है जब रात को 12 बज जाते हैं और 1 बजने की उम्मीद होती है तो लोगों की आंखों पर नींद का खुमार होता है। कोई तकरीर नहीं सुनना चाहता बल्कि लोग सोना चाहते हैं। मुझे बखूबी बहुत मालूम है। ये तो शायर अहले सुन्नत मद्दाहे खैरुल अनाम तूतिए हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला बस्तवी की दावत जिस पे मैं हाजिर हुआ, माशाअल्लाह बहुत बड़े बड़े यहाँ कीमती नगीने हैं। जैसे अभी आपने समात किया हज़रतुल अल्लामा फैज़ान साहब क़िबला मदजिल्लहुल नूरानी से, इसी तरीके से तमाम उलमा ने बयान किया होगा, आप लोगों ने सुना होगा। मैं किस किस की तारीफ़ करूं, किस किस का नाम लूं। जो ज़र्रा जहां है वहीं आफताब है। लिहाजा आप सुनने के लिए बेदार हैं जो मैं कुछ आपको सुना सकूं। मैं ज़िला गोंडा से चल के आया हूं। गालिबन ये ज़िला फैदाबाद या अयोध्या होगा। अंदाज़ा लगाएं, मैं गोंडा से चलकर बस्ती को क्रॉस किया, 2 अजाल को क्रॉस करके तीसरे में आकर मैंने आपके सामने हाजिरी दी है। तो क्या आप सुनना चाहते हैं? सुनने का मोड़ है तो दोनों हाथों को उठाकर कहिए या हुसैन। माशाअल्लाह। जनाबे शायर अहले सुन्नत अब्दुल कादिर साहब आप लोगों की बड़ी तारीफ़ करते थे, तो मैंने जान लिया और पहचान लिया। ए आका हुसैन, करबला वाक़े हुए बहुत दिन गुजर गए, लेकिन आज भी आपके दीवाने, आपके फरदाने मस्ताने पड़गांव में रात को 1 बजे बैठकर आपका जिक्र सुन रहे हैं। वो भी तन्हा नहीं, अपने बच्चों के साथ। इसमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं। मेरी नज़रें काम कर रही हैं। शायद इस मोहल्ले के और गैर मोहल्ले के गिरदो नवा के काफ़ी मुसलमान जो शहदाए इमाम हुसैन हैं, सब हाजिर हैं। लिहाजा अब मेरा भी फ़र्ज बनता है मैं आपको कुछ सुना दूँ। लेकिन एक बात मुझे याद है, एक मर्तबा मैं अलीगढ़ में इमामत जब कर रहा था तो खुर्जा बुलंद शहर के आगे से मेरा एक प्रोग्राम आया और वो प्रोग्राम था मुरादाबाद का। मेरा जाना हुआ तो मेरे दोस्तों, उस प्रोग्राम में जब मेरी हाजिरी हुई तो वो ज़माना यही था। लेकिन कुछ साल ऐसे पीछे जब रिक्शे का ज़माना था, लोग रिक्शा चलाया करते थे पैर वाला। जब मैं पहुंचा बस स्टैंड, लोगों ने रास्ता बताया, बस स्टैंड में उतरा, पहुंचा मैं तो मैंने उनसे पूछा मुझे नसरुल्लाह खां मोहल्ले में जाना है, अगर कोई रास्ता हो तो बताओ। तब तक तमाम रिक्शे वाले आ गए, हजरत आइए हम ले चलेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं। बात आ जाती है पैसों की, कहा गया पैसे कितना लोगे, क्या करोगे। लोग बताते, एक ने कहा मैं 20 लूँगा, फिर कम ने कहा बाबू कम कर लो, कहा 15 लूँगा, मैंने कहा और कम कर लो, कहा हजरत 12 दे देना, हमने कहा कुछ सुपर कंसेक्शन कर लो और कम कर लो, तो कहा हजरत आप मुझे 10 रुपया दे दीजिएगा। मैं समझ गया ऐसा तो नहीं मेरे साथ कहीं धोखा हो रहा हो। मैंने उससे पूछा, आपने 2-4 मिनट में 2-4 पैतड़े बदल दिए, आखिर इसकी वजह क्या है? पहले आपने 20 रुपए मांगे, फिर आपने 15, फिर 12, फिर आपने 10 कहा, इसकी वजह क्या है? कहा हजरत आप नहीं जानते हो, जब आप हमको 20 रुपया देंगे तो आपको बेहतरीन रोड से लेकर हम जाएंगे, बेहतरीन रोड से ले जाएंगे, आपके जिस्म पे झटके कम पड़ेंगे, और जब आप हमको 15 देंगे तो ऐसे रोड से ले जाएंगे, ऐसी ऐसी धच्चियाँ होंगी, वहाँ गड्ढे को धच्चियाँ बोलते हैं, ऐसे ऐसी धच्चियाँ होंगी कि खटपट कर आपके बदन की हड्डियाँ चरर मरर करने लगेंगी, आप स्टेज तक पहुँचते पहुँचते बीमार हो जाओगे। हमने कहा अच्छा बाबू अगर 10 रुपया दे दिया तो कहा मियाँ 10 रुपया जब आप हमको देंगे तो रिक्शे में मैं बैठूंगा, चलाएंगे आप। तो ऐसा तो नहीं कि आप तकरीर सुनाएंगे हमें,
ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं किसके अंदर कितनी ताकत है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जोर से बोलो। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं, और तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएं। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएं। देखते हैं पहले आप जाते हैं कि हम जाते हैं। क्या देखते हैं पहले कौन जाएगा। आगे हो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आप देखना यही है कि आप पहले जाएंगे कि हम जाएंगे। ठीक है, वादा है ना? वादे के मुताबिक तकरीरें होंगी इंशाअल्लाह। देखो मैं अपने हाथ में कोई घड़ी नहीं रखता हूँ, बल्कि आपके चेहरे को देखकर तकरीर करता हूँ। अगर आपने 15 मिनट के अंदर आंखें बंद कर ली तो मेरा खिताब खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे आप सुनते सुनाते रहे, अगर आपके समझ में बात ना आएगी तो मुंडी हिला देना, और जब बातें समझ में आएगी तो कह देना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हनीफुल कादरी तू अच्छा बयान कर रहा। और जैसे मुंडी आपने हिलाई ऐसे ऐसे कहा हाय अल्लाह, कहाँ के फंसा, पढ़तब्बम तो मरतब्बम, ना पढ़तब्बम तो मरतब्बम, जिब्भा शासन क्यों करतब्बम, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आप मेरी तकरीर सुनना। बहुत अच्छा। अगर सुनने सुनाने का मूड है तो कह दो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, हम सब के हुसैन। अब आज बड़गांव की गली गली होगी और आका हुसैन के अब्बा की अली अली होगी। या अली, या अली, हक अली, मौला अली, या अली, या अली। हजरात बात समझ में आ गई। आप सुनना चाहते हो तो मैं सुनाना भी चाहता हूँ, लेकिन बस एक मर्तबा उसी हुसैन के नाना पर दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाह मोहम्मद। जोर से कंजूसी नहीं करने का। अमा भाई आप उनके सामने कंजूसी न, तेज से बोला है। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शहनशाह मुल्क सुखन, शहर यार फिक्र फन, महबूबे मुहिब्बे पंजतन, आप रूए सुनन, पेशवाए अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, अल्लामातुल दमान, फरीदुल आवान, मम्बैन इल्म इल्वान, आनी व बयान, जुल इल्म व यकान, शहरुल लिसान, सुन्नियत की जान, सुभान अल्लाह। बरेलियत की पहचान, इमाम मोहम्मद रदा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान यूं बयान फरमाते हैं शाने हुसैन में, क्या बात रजा। वाह वाह वाह। बोल बोल बोल, जोर से बोल, क्या बात रजा। क्या कहना? और शामानिस्ताने करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। क्यों? कि मेरे आका कभी हुसैन के लिबास मुबारक को चूमते, कभी सीने मुबारक पर बिठाते। मेरे आका हुसैन को कभी सूंघा करते तो सभी चूमा करते। ये वो फूल है। हमने और भी फूल देखे हैं, लेकिन ये फूल वो फूल है ज़हरा के बाग का, जिसे इमामुल अंबिया ने, सुभान अल्लाह, जिसे इमामुल अंबिया ने चूमा है। यारे बहुत फूल हैं। कुछ फूल ऐसे भी हैं जो मेरे गले के हार हैं, कुछ फूल ऐसे भी हैं जो मज़ाराते औलिया पे हैं, कुछ फूल ऐसे भी हैं जिन्हें कहीं न कहीं डाला जाता है, कुछ फूल ऐसे भी हैं जांगंगा जनम स्नानम पंडितम गौदानम सोहा। बहुत सारे फूल हैं, लेकिन हमने कहा है फूल, हमने और भी फूल देखे हैं। क्या कहना? फूल हमने और भी फूल देखे हैं, अमा हमने मुस्तफा के बाग के फूल देखे। वाह 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 वाह।
तो हजरत सब फूलों का एक वजूद होता है, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे। सुबह सवेरे निकला बड़ा खूबसूरत, 12 बजे चेहरा मुस्कुराया और शाम के वक्त आते आते वो ढल गए, जमीन पर आ गए। किसी ने नहीं पूछा, न मालन ने पूछा, न जमाने ने। लेकिन वो फूल जिसे आका ने चूमा और सूंघा हो, उस फूल का मामला ये है, आशिक़े रसूल अर्ज़ करता है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अगर ये फूल करबला में महके ना हुए होते तो आज न मस्जिदें होती, न दरसगाहे मुस्तफा होता, न खानगाहें होती, कसम अल्लाह की, न सलात की पाबंदियां होती, न शराब हराम होता, न जुए को हराम किया जाता, न तो ज़िना हराम किया जाता। ये तो मदीने के फूल का सदका है, ये फातिमा के ज़हरा के लाल का सदका है, जिसने सर कटा दिया मज़हब इस्लाम को बचा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और मज़हब इस्लाम को बचा लिया। वो फूल और है, ये वो फूल है जो मज़हब इस्लाम की शान पर चढ़ा, मज़हब इस्लाम की आन पर चढ़ा, कुरान का जुज़दान बन गया, इस्लाम की पहचान। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये वो फूल है। अभी तो हम कहा करते हैं फूल, हमने और क्या कहना हजरत। अब सुनने के लिए आप तैयार है ना? समझ गए ना? समझ के समझो, समझना भी एक चीज है प्यारे। आमा न समझ में आए तो मेरी कोई गलती नहीं है। हजरत कल ये मत कह देना मौलाना अब्दुल कादिर साहब आप कौन से मौलवी लेकर के आए थे जो मुझे समझा ही नहीं सका। हम तो बहुत सारी बातों में समझा लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्त समझो, करबला सुनने के लिए जिगर चाहिए और करबला सुनाने के लिए भी जिगर चाहिए। जब आप अपनी नजरों में करबला को बसाएंगे, एहसास करेंगे कि मैं करबला में बैठा हूँ, तो सुनने में भी आपके मजा आएगा और करबला का मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा। अमा एक बात कहो, इस मकाम पर बैठे हो ना, इस वक्त तुम सबके सब जन्नत की क्यारी में बैठे हो, और जब जन्नत की क्यारी में बैठे हो ना, तो जन्नत का जो सरदार है वो भी यहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। जहाँ जन्नत की क्यारी होगी वहाँ जन्नत का सरदार भी होगा। जब ये जन्नत की क्यारी है तो आका हुसैन यहाँ बैठे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, कौन मेरा दीवाना है, कौन मेरा मस्ताना है, कौन मेरा फरदाना है, कौन चाहने वाला है, कौन मुझसे उल्फत करने वाला, उनसियत करने वाला, प्यार करने वाला, कौन ऐसा है कि जो बैठकर मेरी महफिल में मेरा जिक्र सुन रहा है। अब आप खुद ही फैसला करेंगे। अमा मेरे प्यारे समझ चुके होंगे आप। तो मैं यूं कह रहा था कि गुलशन में एक दरख्त है जिसे उम्र भर न चैन। बोल बोल नौजवान। गुलशन में एक दरख्त है जिसे उम्र भर न चैन, बाहर गमे हसन है अंदर गमे हुसैन। एक मेहदी का पौधा बोलता है, हम हसनी भी हैं और माशाअल्लाह हम हसनी भी हैं, हम हुसैनी भी हैं। आमा मैंने कहा मौलाना नौशाद साहब को बिला एक छोटा सा दरख्त जिसे लोग सुड़कते हैं, अभी उसका बचपना है, नाजुक है, ये पेड़ बड़ा हो जाता, लोग सुड़कते तो मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन लोग इसे सुड़क क्यों रहे हैं? तो अल्लामा की बारगाह से जवाब मिलता है, हनीफुल कादरी तुझे नहीं मालूम है, ये इस पेड़ की फितरत यही है। हमने क्या क्या फितरत है, क्या मतलब है, कहा ये वो पेड़ है जब इसे लोग सुड़कते हैं, इसकी पत्तियां निकालते हैं और इसे जब सिल पर मार देते हैं, इसे
पीस लिया करते हैं। पीसने के बाद जब इसे हथेली पे लगाते हैं तो लाली, बालों पे लगाते हैं तो लाली, चेहरे पे लगाते हैं तो लाली। आमा जब तक ये न लगे जब तक के कोई सुहागन नहीं बनती है। इस पेड़ की ये फितरत है और इसे जमाना आराम से क्यों रहने दे। जब ये रंगे हसन लिया है, रंगे हुसैन लिया है, ये बाज़ाहिर हरा हसन का रंग है। इसे जब पीस दिया जाता है जो सुर्ख निकलता है ये रंगे हुसैन का है। ये वही रंग है जो इस रंग का तो महल जन्नत में मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने मेराजे नबी में देखा, एक सुर्ख है एक हरा है। तो रिज़वाने जन्नत ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने पूरी जन्नत का मुशाहिदा तो कर लिया, इसी जन्नत में दो ऐसे भी मकान हैं जिसे आप देख लें। रिज़वाने जन्नत से मेरे आका फरमाते हैं वो रिज़वाने जन्नत वो कौन से मकानात थे, कौन से महलात थे। कहा या रसूल अल्लाह, आपने नहीं देखा। रिज़वाने जन्नत की आंखों में आंसू आ गए, कसम अल्लाह की। जबकि जन्नत में कोई रोएगा नहीं, लेकिन रिज़वाने जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कौन सा महल है। रिज़वाने जन्नत बता न सके, ताब न ला सके जब तक के जिब्रील अमी हाजिर होते हैं। आज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे दाता, मेरे मावा, मेरे मलजा सरकार रिज़वाने जन्नत को बताने की ताब नहीं है। रिज़वाने जन्नत रो रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कहा जिब्रील वो महल में देखना चाहता हो। कहा या रसूल अल्लाह, ये वो महल है, आप अपनी नजरों से मुशाहिदा कर लें। मेरे आका, एक ये लाल रंग है जो मकान है, एक हरा रंग का मकान है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील, ये हरा और लाल जो दो मकान है इसकी वजाहत मेरे आका फरमा रहे हैं, पूछ रहे हैं। पूछने पर नबी के इल्म गैब का इनकार नहीं करना, क्योंकि खुदा ने भी कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा है, मूसा बता तेरे हाथ में क्या है। इसकी वजह ये नहीं है कि खुदा नहीं जानता कि मूसा के हाथ में लाठी है, खुदा जान रहा है, मूसा से पूछ रहा है। मेरे आका जान रहे हैं ये मकान किसका है, ये हरा क्यों है, ये लाल क्यों है, लेकिन जिब्रील से पूछ रहे हैं। पूछने में भी वजह है ताकि जिब्रील अपनी जबान से बता दे कि या रसूल अल्लाह, ये हसन का मकान है, ये हुसैन का मकान है, हरा मकान हसन का है, लाल मकान हुसैन का है। मेरे आका जान रहे हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो हरा वाला मकान है ना ये हसन का है। ये आपके उम्मत के लोग इस आपके नमाज़े हसन को जहर देंगे और जहर में उनकी शहादत होगी। ये जो सुर्ख रंग का है ना ये इमाम हुसैन का है, इनकी गर्दन कटेगी, इनके जिस्म से खून बहेंगे, इनका कुर्ते मुबारक तरबतर होगा। लिहाजा ये लाल वाला मकान हुसैन का है। तो आप समझ गए कि वही रंग लिए हुए मेहदी का पौधा इस दुनिया में जन्म लिया है और जी रहा है। सुहागन आती है तो सुड़क लेती है, भागन आती है तो सुड़कती है, नौजवान सुड़क रहा है, बच्चा सुड़क रहा है। तो बताने का मकसद ये है हुसैन कभी खंदक में सोया, कभी खैबर में सोया, कभी बद्र में सोया, कभी उहद में सोया। यही हुसैन है जो तमाम जंगों में सोता रहा। यही हुसैन है जो मैदाने बद्र में भी रहा, मैदाने उहद में भी रहा। अब पूछने वाला पूछेगा हनीफुल कादरी वो कैसे, इसलिए मौला अली मौजूद थे और अहले बैत से मुराद अली भी है, हुसैन भी है, हसन भी है, फातिमा भी है, ये अहले बैत है। और सुनो वहाँ उमैया जो बनु उमैया के लोग थे वही मुखालिफत में बदर में भी थे, उहद में भी थे, खंदक में भी थे, खैबर में भी थे। और वही बनु उमैया के लोग जब इसी अहले बैत के सामने पहुंचे करबला में तो यहाँ भी बनु उमैया की ही नस्ल थी। बताना मकसद यह है कि वो बनु उमैया के लोग मैदाने बद्र से पहली जंग से लेकर करबला की जंग तक इनकी खानदान मौजूद रही। अहले बैत से ये लड़ते क्या कहना, वाह वाह। बद्र में भी अहले बैत जीते, बोलो सुभान अल्लाह। उहद में भी अहले बैत जीते, खैबर में भी अहले बैत जीते, बोलो बोलो। जंगे उहद और खैबर खंदक जितनी
जंग मजहब इस्लाम की सब जीता है तो अहले बैत ने जीता है। और कहना पड़ेगा मुसलमान तुझे हुसैनी गुलाम है तो बोल बोल। आखिरी जंग जो करबला में हुई वो भी अहले बैत की जीत है। इसीलिए मजहब इस्लाम ईमान था, ईमान है, कुरान था, कुरान है, और कुरान था, कुरान है, और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नारे तकबीर, अपने हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, फैज़ाने आका इमाम हुसैन हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब आप समझ गए मज़हब इस्लाम की जंगें जब जब हुई तो अहले बैत से हुई, और जब जब जीत हुई तो अहले बैत की ही जीत हुई। मैं बताने का मकसद यह है कि आका हुसैन, आपने तकरीरें 12 सुनी होगी। आका हुसैन मदीनतुर रसूल में रहे, मदीना की गलियों में हुसैन चलते रहे, पनपते रहे, बढ़ते रहे। लेकिन आका हुसैन को एक ऐसा दौर आया जो मदीना छोड़ना पड़ा। मदीना किस बुनियाद पे छोड़ना पड़ा? मज़हब इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए छोड़ना पड़ा, वरना आका हुसैन मदीने में ही रह जाते। मदीने की वो गलियां प्यारे जहां जाने के बाद हुज्जाजे किराम के दिल से पूछो तो वो चाहते हैं कि अब मेरा मदीने से जाना ना हो, बल्कि मदीने की मिट्टी में 2 गज ज़मीन मिल जाए, और मदीने की मिट्टी में मेरी मिट्टी मिल जाए, ज़िंदगी की सुवारत हो जाए। हर आदमी यही तमन्ना रखता है। आपके दिल में भी यही ख्वाहिश होगी, काश मदीने की गलियों में जगह मिल जाती सोने के लिए तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब यजीद का वो जोर बढ़ा और इमाम हुसैन की बैत मांगने लगा, आका हुसैन आप हाथ दे दिए होते सर बचा लेते, हाथ दे देते सर बचा लेते, जान बच जाती, सकीना न प्यासी रह जाती, अली असगर का गला न कटता, अली अकबर की जवानी न उठती, अब्बास अलमदार के बाजू न काटे जाते, हजरत कासिम के सीनों पर नेजे और तलवारों के निशान न होते, आपके जानिसार न मारे जाते, आका हुसैन 55 साल की उम्र में आपकी शहादत न होती। ये सारी बातें बच जाती, सिर्फ आका हाथ देने की ही बात थी, आप हाथ दे देते, पूरा कुंबा कबीला बचा लिया। आका हुसैन की रूहानियत जवाब देती है, नादान तुझे मालूम नहीं है, हाथ सबसे ज्यादा कीमती हाथ है। बोलो आज और आप जिसे चाहते हैं उसी के हाथ पर हाथ दे देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं, जहाँ चाहते हैं वहीं दे देते हैं। लेकिन मैं आपकी जहन को साफ करना चाहता हूँ, हाथ की हकीकत को समझो। हाथ इसलिए लोग मांगते हैं, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाता है, कहता है प्रोमिस, हकीकत कबूल किया आपने, ठीक है मेरी बात मानोगे ना, इसलिए हाथ को हाथ बढ़ाता है। आज का नौजवान बूढ़ा तेजी के साथ कह देता है मैं मानता हूँ, लेकिन वक्ती तौर के लिए कहता है, बात में फिसल जाता है। लेकिन आका हुसैन की रूहानियत ने जवाब दिया, नादान अगर मैं यजीद के हाथ पर हाथ दे देता, हाँ मैं यजीद की बैत कबूल कर लेता। अमरे मैंने तो यजीद के बाप अमीर माविया की बैत कबूल की है, मेरे भाई हसन ने भी कबूल की है, मैं कबूल कर लेता। लेकिन यजीद की जो फितरत थी ना, यजीद की जो हिकमत थी ना, यजीद के अंदर जो काला कीला था ना, वो शरीयत के खिलाफ था, शरीयत का दुश्मन था यजीद। अल्लाह अल्लाह, वो यजीद की खिलाफ शरा की हुकूमत थी और खिलाफ शरा कानून मजबूत करना चाह रहा था। इसलिए आका हुसैन ने यजीद के हाथ पर हाथ न दिया और यजीद सोचता रहा, हुसैन मेरे हाथ पर हाथ दे देना तो मेरा कानून पुख्ता हो जाएगा। अगर आका हुसैन ने अपना हाथ
हाथ यजीद के हाथ पर दे दिया होता ना तो आज मुसल्ले इमामत पर मौलाना कारी निसार अहमद साहब या नौशाद आलम साहब या मौलाना नियाज अहमद साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, ऐसी शख्सियतें मुसल्ले पे ना होती बल्कि एक शराबी होता, नशे में झूमता हुआ शराब मस्ताना वार आता और आसान होती मुसल्ले पे खड़ा हो जाता। जब कोई इंसान पहुंचता ना कि तू शराबी है हट तेरे पीछे नमाज नहीं होगी तो वो कह देता क्या हुसैन से ज्यादा तुमने शराबी को समझा है? अगरचे हुसैन ने समझा होता शराबी को तो हुसैन यजीद के हाथ पर हाथ ना देते, यजीद की बैत हुसैन ना लेते। इसलिए आका हुसैन ने सर दे दिया, दस्त बचा लिया, यजीद के कानून को मिटा दिया और कसम खुदा की यजीद ऐसा मिटा। आका हुसैन की सबसे बड़ी करामत ये है, सबसे बड़ी करामत ये है कि यजीद की नस्ल में कोई बाकी ना रहा, 22,000 में कोई बाकी ना रहा। मेरे आका ने पहले फरमा दिया था कि सुनो ज़करिया की कत्ल पर, उनकी शहादत पर उन्हें जब आरे से चीरा जाएगा तो उनके बदल में, उनके खून बहाने के बदल में 70,000 लोग मारे जाएंगे। लेकिन मेरा बेटा हुसैन जब शहीद होगा करबला में तो 70,000 एक और 70,000 एक यानी 1,40,000। और सबसे बड़ी इमाम हुसैन की करामत है कि उनकी नस्लें नहीं चली। और सुनो करामत हुसैन देखो, इतनी बड़ी करामत हुसैन की कि आज तक किसी ने अपने मोहल्ले का नाम यजीद नहीं रखा, किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा, किसी ने अपने कुत्ते का नाम यजीद नहीं रखा, किसी ने अपने गांव का नाम यजीद नहीं रखा। आका हुसैन की सबसे बड़ी करामत यजीद ऐसा मिटा कि इस सफ़े हस्ती से खत्म हो गया। हुसैन ऐसा चमका कि आपके गांव में भी 2-4 गुलाम हुसैन होंगे, मौलाना अब्दुल कादिर साहब के गांव में भी गुलाम हुसैन होंगे, अहले स्टेज उलमा के गांव में गुलाम हुसैन होंगे, लेकिन कोई गुलाम यजीद नहीं है। इसलिए आका हुसैन की शहादत के बाद उसकी नस्लें खत्म हो गई, उसका नाम खत्म हो गया। और ये करबला से पहले 1,000 से जायद यजीदी नाम पाए जाते थे और खुद उसी यजीद का चचा भी यजीद नाम था, खुद हुर बिन यजीद थे। लेकिन ये सारे के सारे नाम खत्म हुए। करबला क्या वाक़या हुआ, हुसैन क्या शहीद हुए कि इसके तबूक पे आखिरी कील लगा दी और यजीद के नाम का निस्तो नाबूद हो गया। हुसैन की जिंदगी का आलम ये है, हुसैन का नाम कहाँ है? हुसैन का नाम बाजे गाजे में नहीं है, हुसैन का नाम लकड़ियों में नहीं है। आका हुसैन का नाम देखना है तो आओ अल्लाह के बारगाह में चलो। आका का नाम अल्लाह ने कहाँ रखा? वो हुसैन आज़म का नाम अल्लाह ने कहाँ रखा? जो सबसे खालिस इबादत है कि जिसके अंदर हुक्म है अगर मस्जिद के सामने लक तक वाली लाइटें लगी हो तो उसे हटा दिया जाए। ऐसा ना हो कि नमाजी की नजर पड़े और आदमी वहां से उसकी नजरें फिसल जाए, उसके दिल में ख्याल आ जाए, धड़ धड़ चलने वाले जनरेटर को बंद कर दिया जाए, तड़ तड़ चलने वाला पंखा बंद कर दिया जाए। वो खालिस इबादत है जिसका नाम नमाज है। अगर हुसैन का नमाज में नाम रखा और वो नमाज है जो जन्नत की कुंजी है। जब हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं तो जन्नती जवानों के सरदार की सरदारियत देखो। अल्लाह ने अपनी खालिस इबादत नमाज में हुसैन का नाम रखा तो सुबह जब तक ये जमीन कायम रहेगी लोग नमाजें पढ़ते रहेंगे, हुसैन का नाम लेते रहेंगे और यजीद सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। अब पूछने वाला पूछेगा ये हनीफुल कादरी एक बात बताते, बात समझ में नहीं आई, आखिर नमाज में हुसैन का नाम कहाँ है? जानते हो तो बोलो, हुसैन का नाम नमाज में कहाँ है? तुम्हें पता है? नहीं पता है? नोट करने वाले नोट करो, लिखने वाले लिखो। हुसैन का नाम नमाज में है। अमा याद रखो जब कोई हुसैन
हुसैन का नाम नहीं लेगा और उसकी नमाज, वो कौन सी जगह है जहां नमाज में हुसैन का नाम है? तो पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद, आले मोहम्मद कौन है? इमाम हसन है और हुसैन है। आले मोहम्मद इमाम हसन हुसैन है। तो इमाम हसन हुसैन का नाम कहाँ है? नमाज में इंसान जिंदा रहेगा, नमाजें पढ़ता रहेगा, हुसैन का नाम लेता रहेगा। और यजीद का नाम लोग लेंगे कब? जब आका हुसैन की सच्चाई को जाहिर करना होगा तब। क्या कहना मेरे दोस्त, तो ये आका हुसैन है, इनके नाम को अल्लाह ने इस तरीके से रखा ना अपनी खास इबादत नमाज में। ये मुसलमान आका हुसैन मदीने की गलियों से चलने लगे। जब मदीने की गलियों से चलने लगे, नाना के रोज़े मुबारक पे, भाई के रोज़े मुबारक पर आपने सुना होगा, लेकिन जब आप घर से निकलने लगे ना, कहा बेटा अली अकबर, रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया है, रुक जाओ, नाना का मदीना है, मुझे 2 रकत नमाज़े नफल अदा कर लेने दो। पता नहीं मदीने की गलियां फिर मयस्सर हो या ना हो। आका हुसैन नमाज पढ़ने लगे। आपकी शहजादी सगरा है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, बीमारी के आलम में चल रही हैं, आप उठ जाती हैं। बाबा कहाँ जा रहा है ये पूरा कबीला, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, हम भी चलेंगे। आका हुसैन ने कहा बेटी तुम बीमार हो, यहीं रहो, तुम्हारे हालात अच्छे होंगे तो हम बुला लेंगे। हजरत सगरा नन्ही नन्ही कदम से चलने लगी। कहा बाबा देखो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन चलती लड़खड़ा जाती, जमीन पर गिर जाती। हजरत अली अकबर समझा रहे हैं, हजरत ज़ैनब समझा रही हैं, जब तक कि हजरत सगरा ने कहा था ए भैया अली अकबर, जब बाबा अपनी बहन ज़ैनब को साथ ले जा सकते हैं तो क्या आप अपनी बहन को साथ नहीं ले जा सकते? मुझे ले चलो ना। लेकिन इमाम पाक ने फरमाया अली अकबर समझाओ सगरा को, इसके हालात अच्छे होंगे, हम बुला लेंगे। सगरा रुक जाती है। अल मुख्तसर हजरत इमाम पाक से सगरा अर्ज करती है ए बाबा, जब आप वजू के लिए बैठिएगा ना तो वजू का पानी कौन देगा? हम आपके लिए वजू का पानी लाऊंगी। बाबा जब बाबू अली असगर रोएगा ना तो उसका झूला कौन झुलाएगा? बाबू अली असगर का झूला झुलाने के लिए मुझे ले चलो। लेकिन इमाम पाक फरमाते हैं शहजादी तुम यहीं रुको, हालात तुम्हारे ठीक होंगे, हम बुला लेंगे। अल्लाह अल्लाह, जब तक के अली अकबर से फरमाते हैं इमाम पाक ले जाओ और सगरा को अपने बाबू अली असगर का आखिरी बार दीदार करा दो। जैसे ही सगरा के पास लेकर के अली अकबर को अली असगर को चले हैं, सगरा अपनी हाथों को पीछे खींच रही है। कहा बहन अपने भाई अली असगर से नाराज हो गई हो क्या? कहा नाराज नहीं हूँ। कहा फिर क्या मामला है? कहा भाई बुखार से मेरा बदन चल रहा है, बाबू अली असगर एक मासूम कली है, अगर मैं इन्हें गोद में लूंगी ना तो इनका बदन बुखार की गर्मी से जल जाएगा, झुलस जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बाबू अली असगर का नाजुक बदन गर्मियों से झुलस जाए, लिहाजा मैं अपने बाबू अली असगर से नाराज नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह, सब्र तसल्ली दिया है। ए बेटी इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आका हुसैन ने एड़ दिया, सादो सामान तैयार है, चंद हजरात का ये काफिला है, मदीने से निकल रहा है। ए मदीने की गलियां नजर नहीं आती, मदीने के बागात नजर नहीं आते, मदीने के खजूर नहीं नजर नहीं आती। चलते रहे हजरत इमाम मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, मदीना छूट रहा था, इमाम का दिल डूब रहा था। इमाम पाक की बहन हजरत ज़ैनब ने अर्ज किया हुसैन कहाँ देख रहे हो? मोह माया छोड़ो ना, क्या तुमने नाना जान से वादा नहीं किया था? ए भैया क्या आपने वादा नहीं किया था कि जब कोई असमत इस्लाम को ललकारेगा, जब कोई कुरान के तहफ़्फ़ुज़ व बका पर आँच
आने लगेगी। नाना का लाया हुआ कानून जब कोई मिसमार करने लगेगा तो हुसैन खामोश न रहेगा, हुसैन अपनी जान दे देगा, इस्लाम बचा लेगा, कानून को बचा लेगा। भैया तुमने जब वादा किया है ना तो चलो अब नाना जान के लाए हुए दीन की हिफाजत के लिए चलो, मोह माया छोड़ो। आका हुसैन चल रहे हैं अल मुख्तसर। ये काफिला मक्का पहुंचा, मक्का के लोगों ने स्वागत किया, मक्का से फिर खतूत आए, ये काफिला फिर वहां से रवाना हुआ, फिर ये काफिला वहां से इमाम मुस्लिम को अपना खलीफा बनाकर आपने भेजा, वहां इमाम मुस्लिम की शहादत हुई उनके बच्चों की। फिर आका हुसैन चलते रहे, चलते चलाते तो मुहर्रमुल हराम शरीफ को ये काफिला करबो बला की जमीन पर मौजूद हो गया। बताया यह जाता है कि 60 हिजरी में चले थे, 61 हिजरी 2 तारीख को पहले महीने में आप जाकर के करबला में खेमादन हो जाते हैं। वो करबला की जमीन है। जब आका हुसैन करबला की जमीन पर पहुंचे ना तो आपने लोगों से पूछना शुरू किया, ए लोगों बताओ ये जमीन क्या है, इस जमीन का नाम क्या है। किसी ने कहा इसका नाम मारिया है, किसी ने कहा इसका नाम नैनमा है। आका हुसैन ने फरमाया और इसका कोई नाम है, तो बताने वाले ने बताया इसे करबो बला भी कहा जाता है। आका हुसैन ने फरमाया अब सवारी रोक दो, अली अकबर यही मेरी मंजिल है, यही मेरा कयाम गाह है, जहाँ से मेरे पैदा होते ही जिब्रील अमी ने मिट्टी दिया था। नाना जान को खबर मिली थी, अम्मी जान को मालूम था, और जब जंगे सिफ़ीन से मेरे बाप अली आ रहे थे तो यही करबला की मिट्टी को सूंघा था, तो आपने फरमाया था यही वो मिट्टी है जहाँ मेरा बेटा शहीद होगा, लिहाजा ये सब बातें हमें मालूम है, रुक जाओ। लेकिन बेटा अली अकबर खेमा लगाने से पहले ये पूछ लो आखिर इस जमीन का मालिक कौन है, मालिक कौन है। तो कहा अब्बू आप मदीने से चले मक्का आए, ये नहीं पूछा ये जमीन किसकी है, खेमा लगा लिया। आप फिर मक्के से चले और चलते चलाते आस्ते भर में आते रहे, मकामे सालबा में पहुंचे, ये नहीं पूछा किसका खेमा है। आप मकामे अशरफ में पहुंचे, ये नहीं पूछा ये किसकी जमीन है। आप मकामे जोक्शन में पहुंचे, आपने नहीं पूछा ये किसकी जमीन है। आप चलते रहे और जब आप इस मकाम पर पहुंचे तो आप ये पूछते हैं कि बेटा पूछो ये किसकी जमीन है। आका हुसैन ने फरमाया हाँ मेरे लाडले ये हमारी आखिरी मंजिल है, और जहां कब्रें बननी होती हैं वो जगहें खरीद ली जाती हैं। मेरे लाल जाओ पूछो ये किसकी जमीन है, इस जमीन की कीमत अदा कर दो, फिर यहीं पर खेमे लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, फैज़ाने शहीदाने करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब खेमादन हो गए हुसैन, 3 तारीख 4 तारीख ये बातें होती रही, आप सुनते रहे होंगे 12। बताने का जो मेरा मकसद है थोड़ी सी बात आप सुन लीजिए ताकि ऐं हो जाए। अल्लाह अल्लाह, अब तो आका हुसैन है, 1 मुहर्रम 2 मुहर्रम 3 मुहर्रम 4 मुहर्रम 5 मुहर्रम गुजरते रहे। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। जब पानी बंद कर दिया गया, इस यजीदियों ने कहा था ये नहरे फुरात है, इससे तो कुत्ता पानी पिएगा, खंजीर पानी पिएगा, इससे हर जरूरतमंद पानी ले जाएगा, लेकिन हुसैनी खेमे में एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ यजीदियों तुम्हारी क्या मजाल थी जो नहरे फुरात पर पहरा लगा देते, तुम में क्या ताकत थी। अमा उस पानी को आका हुसैन ने खुद ही नहीं पसंद किया था, इसलिए उस नहरे फुरात में इमाम मुस्लिम के 2 शहजादों की लाश डाली गई थी जो हारिस ने कत्ल किया था। 2 लाशें इमाम मुस्लिम के शहजादों की उसमें तैर रही थी। उसी नहरे फुरात में इमाम पाक के बच्चों का खून मिला था, तो आका हुसैन अपने घर के खून को कैसे पीते। अल्लाह अल्लाह। एक बहाना था और यजीदी समझ रहे थे हम कामयाब हैं।
आका हुसैन जमीने करबला पर एड़ दे देते, जमीने करबला फट जाती। नहरे फरात की क्या हकीकत थी? वो पानी जो आपके जद्दे आला हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल के एड़ियों से निकला था, वही पानी आपे ज़मज़म। क्या कहना। लेकिन आपने ऐसा नहीं, आपको पता था कि मेरा इम्तिहान है, पता था मेरा इम्तिहान है, मुझे करामतें नहीं दिखानी है। आका हुसैन इम्तिहान में काम दरूद सब तब दुआ कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने भी दुआ किया, नाना ने किया, अम्मा ने किया, अब्बा ने किया, सबने कामयाबी की दुआ की। तो आका हुसैन कैसे पानी मंगा लेते। अल-मुख्तसर प्यारे, रात को 8वीं तारीख आ जाती है सुबह को, जब सुबह को 8वीं तारीख आती है ना, तो यजीदियों की फौज, यजीदियों के खेमे में से एक शहजादी निकल करके आती है खेमे हुसैन की जानिब। वो शहजादी जब खेमे हुसैन की तरफ आई ना, तो क्या देखा, खवातीनों का खेमा अलग है, उसमें एक बड़ी खूबसूरत खातून बैठी हुई है। उनकी बारगाह में ये पहुंचती है, सलाम करती है ये बच्ची, और सलाम करने के बाद वो आपने पूछा था कहाँ से आई हो, कहाँ ये सामने वाले में खेमे से आई हो। उस वक्त बताया आपके खेमने से आई हूँ। और हजरत ज़ैनब से मुलाकात हुई थी। हजरत ज़ैनब ने कहा शहजादी बैठो, क्या करूं, तुम मेरी आई हुई मेहमान हो, लेकिन मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सकें। मेरे पास एक चुल्लू पानी भी नहीं है कि हम तुम्हें पिला सकें। मेहमान नवाजी का कोई चीज़ मेरे पास मयसर नहीं है, लेकिन मेरे घर का ये दस्तूर है, जो मेरे दरवाजे पे आता है ना, वो खाली नहीं जाता है। तब तक कि आपकी नजर सकीना पे पड़ी, आपने फरमाया ए शहजादी सकीना इधर आओ। सकीना आती है, कहा फूफी जान क्या बात है। कहा शहजादी ये आई हुई हमारी मेहमाना है, देखो तो सही, पीने के लिए पानी मैं न दे सकी, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं है कि दे दूं, मेहमान नवाजी कैसे करूं। ए मेरी शहजादी, तुम्हारे कान में इस वक्त 2 बालियां पड़ी हैं। ए मेरी लाडली, तुम्हारे देख कान में 2 बालियां हैं, दोनों कानों में 4 बालियां हैं। इनमें से एक एक बाली निकालो और आने वाली जो मेहमाना है इस मेहमाना के कानों में डाल दो। लिहाजा एक एक बाली हजरत सकीना ने अपने कान से निकाली और आने वाली शहजादी के कानों में डाल दिया। शहजादी मुस्कुराने लगी। शहजादी जब जाने लगी तो आका हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा जा रही हो, हाँ जाओ, फिर कभी आना, जब जी चाहे जब चले आना, ये आपका ही घर है। लिहाजा वो लड़की यहाँ से निकली और जा पहुँची खेमे में। जब खेमे में पहुँची, यजीदियों के खेमे में पहुँची, और किसकी लाडली थी ये हुर की बेटी थी। उनके जब खेमे में पहुँचती है तो हुर बड़ी खामोशी के साथ बैठे हैं। हुर से कहा देखा अपनी शहजादी को, कहा आप कहाँ गई थी बेटी। कहा मैं सामने वाले काफिले में गई थी, उस खेमे में गई थी। अब्बू वो लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। कहा क्या हुआ शहजादी, तुम्हारे कानों में ये बालियां नहीं थी, ये बालियां कैसी है। कहा अब्बू यही तो बताना चाहती हूँ, जब मैं घूमते घूमते उनके खेमे में गई ना, तो उन लोगों ने मेरी मेहमान नवाजी इस तरह की। कहा शहजादी बैठो, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है कि मैं तुम्हें पानी पिला सकूं, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं है हम तुम्हें खिला सकें। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उनके कानों से बालियां निकाली, एक एक बालियां मेरे कान में डाल दी। अब्बू वो लोग कितने अच्छे हैं। अब्बू बात क्या है, उनके पास खाने का सामान नहीं है, मेरे पास बहुत सारे सामान पड़े हैं खाने के। अब्बू उनके पास पीने का पानी नहीं है, मेरे पास बहुत पानी है पीने के लिए। अब्बू वो कौन लोग हैं जिन्हें सताया जा रहा है, बिन पानी के तड़पाया जा रहा है। हुर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ए शहजादी ये मत पूछो, वो रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, फातिमा ज़हरा के बाग के फूल है। ए शहजादी मैं ये नहीं समझता था कि ये लोग इनके साथ ये जुल्म करेंगे। मैं तो ये समझ रहा था ये सियासी मोड़ है और दोनों में सलाह हो जाएगी, समझौता हो जाएगी।
मुझे ये नहीं मालूम था कि हुसैन पर पानी बंद किया जाएगा। जिसके चंदे अबजद के एड़ियों की रगड़ से पानी का चश्मा निकला हो, जिनके नाना आबे कौसर के मालिक हो, जिनके नाना उंगली के घाइयां रगड़ दे तो पानी का चश्मा निकल जाए, उनके नमाज़ों पर इन्होंने पानी बंद कर रखा है। ए शहजादी, ये मेरी गलती है जो मैं उन्हें घेर कर यहाँ लेकर के आया। खुदा जाने वो मेरी गलतियां माफ करेंगे कि नहीं। शहजादी अपने बाप की दामन से लिपट जाती है, अर्ज करती है, बाबा जान आप घबराओ नहीं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बेहतरीन लोग हैं, उनका घराना बड़ा अच्छा है। अब्बू जाओ ना, तुम्हारी भी गलतियां माफ हो जाएगी। अब मेरे प्यारे, सुबह को 9वीं तारीख होती है और जब 9वीं तारीख का दिन गुजरता रहा, इसरार पे इसरार होता रहा, लेकिन जब नमाज़े आसर के बाद आका हुसैन खेमे का टेक लगा कर बैठे ना, तनावे से जब तक के गर्दो गुबार यलगार की आवाज़ आ रही थी, आका हुसैन ने फरमाया, अली अकबर मेरे लाडले मेरे बेटे, देखो ये कौन लोग हैं जो गर्दार उड़ रहे हैं और तेगो तलवार की झनकार आ रही है। अली अकबर गए और देखा, कहा तुम कौन लोग हो? कहा कह दो अपने बाप हुसैन से या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं या यजीद के हाथों पर हाथ देते। अली अकबर आए और कहने लगे, अब्बा हुजूर, आने वाले लोग ये बातें सामने रख रहे हैं, तो अब्बा हुजूर क्या मामला है? कहा मेरे लाल जाओ कह दो आज कोई जंग नहीं होगी, आज कोई जंग नहीं होगी, आज नहीं कल होगी, आज जो कुछ है उसे रहने दो, कह दो वापस चले जाएं। हुसैन आजम ने इस रात को किस लिए मांगा था? बोल नौजवान, जल्दी बोल, आंखें में नींद है, बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोल हो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन। कहा है नौजवान, आखिर क्या नाम है तेरी आंखों में किस तरीके से नींद का खुमार है? करबला का मंजर बसा ले अपने ख्यालों में और देख ले। आका हुसैन ने कहा, लाल आज की रात का, आज के दिन कोई जंग नहीं होगी, जंग कल होगी, जाओ उनसे कह दो वो लोग वापस चले जाएं। अल्लाह अल्लाह, अभी ये आए अली अकबर और कहा, उनसे कहा जाओ आज जंग नहीं होगी, जो होगा वो कल होगा। ये लोग चाहते रहे, लेकिन इस रात को आका हुसैन ने क्यों मांगा था, जिसे तुम 10वीं की रात कहते हो, अक्सर लोग 9वीं कहते हैं, लेकिन वो शबे 10वीं है। उस रात को आका हुसैन ने नमाज़े मगरिब पढ़ ली। नमाज़े मगरिब के बाद मेरे आका ने एक अपने साथियों के साथ मशवरे के लिए लोगों को इकट्ठा किया और मेरे आका हुसैन ने फरमाया कि हे लोगों, अगर तुम में से कोई जाना चाहता है ना तो वापस चले जाओ। अरे हम अपने नाना जान से कहकर तुम्हें जन्नत भी दिला देंगे, लिहाजा तुम चले जाओ। तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीबियां बेवा हो जाएंगी। लेकिन उन जानेसारों का हाल देखो, रफ्ता रफ्ता रात बढ़ती गई। आका हुसैन ने चिराग को गुल कर दिया। क्या किया? चिराग को गुल कर दिया, ताकि उजाले में जाते हुए अगर किसी को शर्म आ रही हो, हया आ रही हो, तो वो अंधेरे में चला जाए। लेकिन चिराग को बुझाना था। एक मजबे में सन्नाटा तारी हुआ, जितने थे सबकी हिचकियां भर गईं, लोग रोने लगे जारो कतार। आका हुसैन ने थोड़ी देर के बाद चिराग को जलवाया तो क्या देखा, जितने लोग थे सब रो रहे थे। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे साथियों, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कहा आका हुसैन, हम रो इसलिए रहे हैं कि आप हमें घर जाने के लिए कह रहे हो। आका, आप मुझे जन्नत दिलाएंगे, ये हक है, आपके नाना जन्नत के मालिक हैं, जन्नती नौजवानों के आप सरदार हैं, ये हक है। लेकिन याद रखो ए हुसैन आदम, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। कल जब आपके नाना जान तख्त पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा, फैसला हो रहा होगा, जब उस वक्त पूछा जाएगा कि बताओ तुम लोग थे ना और मेरे नवासे को यजीदियों के यलगार में, यजीदियों के दरमियान दरिंदों के बीच छोड़कर मेरे नवासे को आए थे, तो आका हुसैन हम क्या जवाब देंगे रसूल हाशमी के सामने? इसलिए हम नहीं आपको छोड़कर जाएंगे। कहा ठीक है। आका हुसैन फरमाते हैं कि मुझे अपने दोस्तों पे फख्र है, दुनिया में ऐसा कोई दोस्त हो तो सामने लाओ। बहुत से लोग दोस्तियां करते हैं, लेकिन आका हुसैन के दोस्त का मिजाज देखो। उन्हें पता है घर जाएंगे तो भी जन्नत मिलेगी, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि हमें वो जन्नत चाहिए जो नवासे रसूल के कदमों पर मेरे सरकते
बचे हो, इस्लाम की तहफ्फुज़ के लिए मेरा खून बहा हो, मुझे उस जन्नत चाहिए, ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। लिहाजा मेरे प्यारे आका हुसैन ने फरमाया ठीक है। वक्त ईशा हुआ, आज़ान हो गई, आज़ान पढ़ी गई। ख़ैमे हुसैन में भी आज़ान है, उधर भी आज़ान है, इधर भी कुरान है, उधर भी कुरान है। बात समझने की कोशिश कीजिए प्यारे। लिहाजा आज़ान हुई, नमाज हो गई। आका हुसैन ने इमामत फरमा दिया, नमाजें लोगों ने पढ़ ली। मेरे आका ने फरमाया हुसैन हाशमी ने कि आज के दिन रात के 2 हिस्से कर दिया जाए। आधी रात में कुरान पढ़ लिया जाए और आधी रात में नमाज पढ़ ली जाए। सुभान अल्लाह। आपसे मैं पूछता हूँ कि वो 10वीं शब में आप लोग क्या करते हैं? ऐसा करते हैं? उस 10वीं शब की तो इतनी बड़ी बरकत है। एक कफन चोर ने एक अल्लाह वाले की बारगाह में तवाइफ हुआ और कफन चुराने से तौबा किया, और जब कब्र के हालात पूछे गए अल मुख्तसर, तो उसने बताया एक कब्र मैंने खोदा तो उसका मुंह जो है किबला से फिरा हुआ था, एक का मुंह खंजीर की तरह था। लोगों के आज़ाब बताते गए, लेकिन कहा एक कब्र मैंने और खोदा। जब उस कब्र को देखा ना तो उसके अंदर एक नौजवान तख्त पर बैठा है और उसके सामने फल रखे हुए हैं खाने पीने वाले। कहा ये क्या है? कहा मुझे इस चीज की ये बरकत है कि जब 10वीं शब आती थी मुहर्रमुल हराम की, तो उस रात में मैं 2 रकत नमाज़े नफल पढ़ता था। उसी नमाज़े नफल का समरा है कि अल्लाह ने मुझे ये अता फरमाया है। उस रात को आका हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने की बात आई है। आका हुसैन का सबक याद रखो, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत सकीना आती है, अर्ज करती है बाबा जान, फूफी ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, माँ शहर बानो कुरान पढ़ रही है, शीरी कुरान पढ़ रही है, उम्मे लैला कुरान पढ़ रही है, सबके सब कुरान। बीमार ज़ैनुल आबिदीन भाई भी कुरान, भाई कासिम भी कुरान, अली अकबर भी कुरान, जितने भी आपके साथी दोस्त हैं सब कुरान पढ़ रहे हैं। एक सकीना कुरान नहीं पढ़ रही है। बाबा मुझे कुरान पढ़ाना सिखा दो ना। आका हुसैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहजादी पीने के लिए पानी तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी तो खलीफा बाकी है। वजू का तयम्मुम, जाओ ज़मीने करबला से तयम्मुम करो। तयम्मुम करके शहजादी आती है, कुरान अजीम सामने है। आका हुसैन ने फरमाया बेटी पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटी ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाप ने कहा बेटी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटी ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाप ने फरमाया बेटी पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटी पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका हुसैन रोने लगे, आंखों से आंसू निकलते हैं, रुखसारे अनवर पर पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। बेटी ने दामन को संभाला। अब्बू जब किसी के बेटी या बेटा कुरान पढ़ना शुरू करता है या बच्चों की कुरान बिस्मिल्लाह खानी होती है तो उसके घर वाले खुश होते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं खुश हैं अब्बू? रो क्यों रहे हैं? कुरान पढ़ना मैंने शुरू किया है, आप रो क्यों रहे हैं? आका हुसैन फरमाते हैं शहजादी मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम कुरान पढ़ना शुरू की हो, बाकी इसलिए रो रहा हो कि आज जो मैंने तुम्हें कुरान पढ़ना शुरू कराया है खुदा जाने पढ़ा कर पूरा करा पाऊं कि नहीं। करबला का ये सबक है, भुलाया नहीं जाता, सर कटाया जाता है, सर झुकाया नहीं जाता। मेरा आका हुसैन करबला में भी कुरान की तालीम पर जोर दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं। ए उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, अगर पीने के लिए पानी ना रहे तो परवाह नहीं करना, खाने के लिए खाना ना रहे तो परवाह नहीं करना, लेकिन ये कुरान है। कुरान ये वो कुरान है जिसके लिए आखिरी हज मेरे आका ने फरमाया और काबतुल्लाह के सामने आखिरी खुतबा दिया था कि जो लोग कुरान और अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, जो कुरान अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे, वही फिरका जन्नती होगा। इसीलिए तो आका हुसैन करबला में है, फिर भी कुरान का सबक दे रहे हैं और ये ज़हन दे रहे हैं कि ए मेरे नाना के उम्मतियों, कुरान को छोड़ना नहीं और अहले बैत को तोड़ना। दोनों के नारे रिसालत, फैज़ाने करबो बला, फैज़ाने शहीदाने करबो बला, मसल के आला हजरत, अजमत कुरान, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। वाह वाह। कुरान करबला के मैदान में भी सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। यहाँ मकामे सुफ़ाहे मदीने में तो करबला में वो दर्सगाहे हुसैन है। यहाँ भी अहले बैत है, वहाँ भी अहले बैत है, मदीने में भी अहले बैत कुरान की दरस दे रहे हैं। तो करबला में तलवारों के साए में सुभान अल्लाह। ये चला इधर आओ प्यारे हुनरा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थक गए हो क्या? नहीं आता तो कह दो हाय अल्लाह। कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो मेरे प्यारे। आखिरी बात बता के जाऊंगा, आपके चेहरे पे वो रौनक है कि अब आप सुनना नहीं चाहते हो। आखिरी बात मुझसे ले लो, मैं भी आपसे जुदाई अख्तियार कर लेता हूँ। बताइए चला मुसलमानों, आका हुसैन करबो बला की जमीन पर है। आपने तमाम शहादतें सुनी होगी, रात की नमाजें हो रही हैं, कुरान की तिलावतें हो रही हैं और नमाज का दामन हुसैन ने नहीं छोड़ा। हमने कहा आका हुसैन नमाज का दामन क्यों नहीं छोड़े? तो आका हुसैन की बारगाह से जवाब मिलता है, तुझे मालूम नहीं है ये नमाज वो है अस्सलातु इबादुद्दीन, ये दीन का खंबा है, दीन का हुसैन है। और जब हुसैन दीन है तो दीन का खंबा क्या कहना। वाह वाह वाह। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की बना है तो खंबा हुसैन नहीं गिरने देगा। हमने कहा का हुसैन खाने के लिए पीने के लिए सामान नहीं है, आपने नमाज नहीं तर्क किया। तो आका हुसैन की रूहानियत जवाब देती है, मेरे नाना जान का फरमान है अस्सलातु नूरुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की रोशनी नूर है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, हुसैन आजम करबला में करके दिखा रहे हैं, आका हुसैन है। हमने कहा आका हुसैन नमाज का दामन आपने छोड़ा नहीं। कहा कैसे छोड़ देता? कुर्रतु ऐनी फिस सलाह सलाह सलाह। मेरे नाना जान ने फरमाया कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक ठंडक ठंडक। तो जिस नाना ने मुझे चूमा है उस नाना की आंखों की ठंडक के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे। आका हुसैन करबला में नमाज का दामन नहीं छोड़ रहे हैं। हमने कहा आका हुसैन आप बताइए, पीने का पानी तो नहीं है लेकिन आप नमाज पढ़ते जा रहे हो। तो आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, कहा मेरे नाना जान का फरमाने आलिशान है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। मेरे आका ने मेराज मक्का में किया था, लेकिन हम गुलामों के, हम नमाजों की मेराज करबला में हो रही है। वहाँ तो लामका था, यहाँ तो मक्का है। वहाँ कोई तलवार नहीं थी, वहाँ तो आराम था, लेकिन यहाँ तलवारों के साए में हुसैन मेराज। क्या कहना। वाह वाह वाह। और सुनो, हमने कहा आका हुसैन नमाज आपने तर्क नहीं किया। आका हुसैन नमाज छोड़ देते, पीने के लिए पानी नहीं था, आप नमाज पे नमाज पढ़ते जा रहे हो। तो आका हुसैन की रूहानियत जवाब देती है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। सुभान अल्लाह। जब मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ तो कुंजी नमाज है। तो हुसैन सरदारी तो ले लिया है लेकिन ताला कैसे ही खोलेगा? इसीलिए हुसैन नमाज तर्क नहीं कर रहा है कि सरदारी तो मिली है, चाबी भी चाहिए जन्नत में। वाह 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 वाह। वो करबला है, आका हुसैन नमाज पे नमाज पढ़ते जा रहे हैं और जामे शहादत उनके जानेसार नोश करते। बहुत अच्छा। कुरान ने कहा था ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आका हुसैन इसका तर्जुमान करबला। आका हुसैन नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं, मदद भी मांग रहे हैं, दामन छोड़ नहीं रहे। और तभी तो कुरान ने कह दिया था, वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह। क्या कहना। अल्लाह, ये नमाज है। बात बड़ी लंबी हो जा रही, अगर इसी नमाज पे गुफ्तगू करूंगा तो 1 घंटा, लेकिन आगे चलो। हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने कहा था कि हुजूर जरा संभाल कर बोलिएगा, क्योंकि इन्हें पता है जो किनारा में पकड़ लेता हूँ तो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता हूँ। लेकिन आज ये दिल यही चाह रहा था कि आज आपके बीच में 3.5 घंटा बोलूं, लेकिन आपके चेहरे बिखरते नजर आ रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ समाप्त करिए और अपने दिल पे हाथ रखिएगा और सोचिएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, परसों
बरसों तक कि कोई गोंडा से आने वाला आया था और चैलेंज कर रहा था कि करबला सुनने के लिए भी जिगर चाहिए, करबला सुनाने के लिए भी जिगर चाहिए। आओ करबला की बात आई है तो करबला की सरजमीन पे आका हुसैन का जिगर देखो, वो देखो जिगरे हुसैन है कि सुबह से लेकर के शाम तक सब सारे के सारे लोग शहादते जाम नौश करते रहे, हुसैन उठाते रहे, लाशों के लाशें लाते रहे। आका हुसैन अपने खेमे में आसानी से बैठ गए। बहन भाई की मोहब्बत समाप्त करो, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अब बोलना या हुसैन। हजरात पता चला कि आका हुसैन है मेरे प्यारे। जब आप बैठ गए हैं, आपकी बहन ज़ैनब आती है और बड़े प्यारे अंदाज में बहन भाई की मोहब्बत देखो। ए बहनों, तुम भी अपने भाइयों से ऐसे प्यार किया करो। ए भाइयों, तुम भी अपनी बहनों से प्यार किया करो। प्यार का पैगाम है करबला में। आका हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब आती है, कहती है भैया हुसैन, भैया हुसैन, आपसे मैं कुछ मांगूं तो क्या दोगे? क्या कर बता दूं, बता दूं कि ना बताऊं? बता दूं तो जोर से बोलो। ऐसे फ्री में बता दूंगा, जोर से बोलो मेरे प्यारे। कहाँ बता दूं? अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब कहती है भैया हुसैन, मैं कुछ मांगो तो दोगे? ए भैया दोगे? आका हुसैन ने आंखों में आंसू नबी है, सुबह से लाशें ढोते ढोते निढाल है। प्यारे, अगर आपके मोहल्ले में एक इंतकाल हो जाए ना तो पूरा मोहल्ला गम मगमूम हो जाता है, जबकि वो इंसान 80 साल नहीं 100 साल का बुढ़ा हो गया हो, अपने पोता पोतियों नवासा नवासियों की शादियां कर लिया हो, लेकिन तब भी पूरा मोहल्ला गमगीन हो जाता है। लेकिन आका हुसैन का जिगर देखो। अरे जिगर ऐसा क्यों ना होता कि जिनके सीने में, जिनके रगों में अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, वो जिगर कितना अच्छा होगा जिसमें नूर ही नूर हो। तभी तो फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं भी नूर हूँ, अली भी नूर है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है। अमा जब अब्बा नूर, अम्मा नूर, नाना नूर, उन 3 नूरों के दरमियान में जब कोई तीसरा चौथा पांचवा नूर जन्म लेता है, उसी का नाम इमामो हसनो हुसैन होता है। तभी तो आला हजरत आजमुल बरकत सुन्नियत की दरमियान बोल बोल सुन्नियत की जान बोल बोल आला हजरत क्या कहना? वाह 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 वाह। आला हजरत जिंदाबाद। इमाम अहमद रज़ा फातिले बरई रहमतुल्लाह जुबान इरशाद फरमाते हैं कि तेरी बच्चा बच्चा नूर का तू है, यानी नूर तेरा सब का। ये अल्लाह अल्लाह, ये नूर है। इनके जिगर से पूछो, जिसके अंदर नूर ही नूर हो, जिनका वजूद ही। हजरत खातून जन्नत ने आकर के भैया कुछ मांगो तो दोगे? इमाम पाक ने फरमाया बहन, कल मैं मदीने में था, तुमने कुछ नहीं मांगा। बहन, मक्के में था, तूने कुछ नहीं मांगा। आज हुसैन अपनी जिंदगी की आखिरी दहलीज पर है, इम्तिहान जमाना ले रहा है। बहन, तुम भी मांगती हो, लेकिन मेरी वो बारगाह है, मेरा वो दरबार है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। लिहाजा मांगो बहन, क्या मांगती हो? हजरत ज़ैनब ने कहा भैया मांगू। कहा ज़ैनब मांगो। कहा भैया मांगू। कहा मांगो। कहा बहन मांगो ना, क्या मांगती हो? कहा भैया हुसैन, नाना जान का फरमान। जोर से और जोर से। ढीले हो गए क्या? बैटरी डाउन हो गई, जोर से बोलो। कहा बहन ज़ैनब मांगो, क्या मांगती हो? कहा नाना जान का फरमान है भाई जान, जब कोई मुसीबत आन पड़े, कोई बीमारी लग जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बला में गिरफ्त हो जाओ तो सदके उतार दो, सदके उतार दो। भैया मैं आपका सदका उतारना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं भैया, न खाने के लिए कुछ है, न दिरहम है, मैं सदका उतारना चाहती हूँ मेरे भाई।
कहा जैनब क्या सदका उतारोगी? तब तक के हजरत जैनब ने आवाज दिया, ओ आओ ना मोहम्मद, मेरे लाडले इधर आओ ना। दोनों बच्चे आ गए और कहा बहन ने भैया ये मेरे दोनों बच्चे हैं, आओनो मोहम्मद हैं, मैं चाहती हूँ आप इन्हें इजाजत दे दो और आपके जाने से पहले मैदाने कारजार में ये चले जाएं और आपका सदका मैं उतारना चाहती हूँ। मैं आपकी बारगाह में इन्हें पेश करना चाहती हूँ। आप कबूल कर लीजिए, इन्हें जंग के लिए इजाजत दे दीजिए। तब तक हुसैन आजम की आंखों में आंसू आ जाते। इतनी सारी लाश मैंने सुबह से लेकर के अब तक के उठाया। ए बहन ज़ैनबा, तूने ये क्या मांग लिया? मांगा तो ऐसी चीज मांगा जो मेरे जिगर का टुकड़ा मांग लिया। मैंने कासिम की लाश इन्हीं हाथों से उठाई है, मैंने इन्हीं हाथों से उस्मान इब्ने अली की हाथ से उठाई है, इन्हीं हाथों से मैंने अबू बकर इब्ने अली की लाशें उठाई है। तमाम जनिसारों की लाशें मैंने इन्हीं हाथों से उठाई है। ए बहन, मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं इजाजत दूं। बहन तुमने क्या मांग लिया? कहा भैया हुसैन आपने इजाजत दे दिया है। कहा ठीक है जाओ, जब मैंने कह दिया तो कह दिया। लिहाजा हजरत इमाम पाक की बहन अपने खेमे में जाती है और अपनी छोटी सी एक संदूक, एक पोटली खोलती है, उनमें से छोटे छोटे इमामे निकालती है, बंदूक की सरों पे इमामे बांधती है, कमर में पटका बांधती है, छोटी छोटी तलवारें देती है और अपने सीने से मां लगा लेती है। बारे खातूने जन्नत का जिगर, ओ शहजादी खातूने जन्नत, तुम्हारे जिगर पे मैं कुर्बान, तुम्हारे दिल पर मेरी जान फिदा। ए हजरत ज़ैनब, कैसा तुम्हारा जिगर रहा होगा। तुमने अपने लाडलों को सजाया, नन्ही नन्ही तलवारें दी, अपने सीने से लगाया। जाओ मेरे लाडले, मैदाने कारजार में चले जाओ। दोनों बच्चे जब चलने लगे ना तो आवाज दिया, माँ ने चंद कदम चले थे, ए मेरे बच्चे आओ ना मोहम्मद, इधर आ जाओ मेरे लाल, मैंने तुझे और सिख आखिरी बार माँ के सीने से लग जाओ, माँ के सीने से चिपट जाओ। माँ के सीने से लगते हैं। माँ ने कहा मेरे लाल, मैंने किसी और दिन के लिए तुम्हें दूध नहीं पिलाई थी, किसी और दिन के लिए मैंने तुम्हारी परवरिश नहीं की थी, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारी परवरिश की थी। जब कोई अज़मते कुरान को ललकार दे, कोई नाना का लाया हुआ दीन खत्म करना चाहे तो उसको बचाने के लिए मैं अपने दूध को खून के रूप में मैदाने कारजार में बहा दूं। मेरे लाडले, तुमसे मेरी उम्मीदें बची हैं। जाओ मेरे लाल, जिंदा सलामत नहीं आना, वरना तुम्हारी माँ ज़ैनब तुम्हें माफ नहीं करेगी। ए मेरे लाडले, अगर आना तो गर्दन कटा करके आना, नाना के दीन को बचा करके आना। लिहाजा दोनों शहजादे चले ही तलवारों को लेकर के मैदान में जब पहुंचे, यजीदियों ने देखा, कहा हुसैन आप कोई नौजवान नहीं क्या? हुसैन आप कोई कड़ियल सिपाही नहीं क्या? आप कोई कासिम जैसा नौजवान नहीं क्या? हुसैन बच्चों का बचपना लेकर के आए हो। जब तक के उन बच्चों ने कहा था, नादान मुझे बच्चा न समझ, तेरी माई ने दूध पिलाया है तो मेरे सामने आ, मेरे मुकाबिल में आ। अरे मेरे रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है, मेरे सामने निकल करके आ। बच्चों ने ललकारा था और उनकी आवाज यूं निकल रही थी कि अली का घर भी क्या घर है जिस घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मांगता। दोनों बच्चे आगे बढ़े, हवाओं में फजाओं में तलवारें लहराई। चंद मिनट दोनों बच्चे लड़ते रहे। जालिमों ने चारों तरफ से यलगार किया और बच्चों को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज आई, हुसैन ले जाओ अपने भांजों को। आका हुसैन आए, अपने भांजों की लाशें लेकर के चले गए। ले जाने के बाद कहा, बहन ज़ैनब लो, जो तुम चाहती थी हो गया। हजरत ज़ैनब ने बच्चों के सर को अपनी गोदी में लिया। कहा, नाना जान
जान, मेरे भाई ने वादा किया था ना कुर्बानी पेश करने के लिए, जहाँ मेरे भाई ने अपने बच्चों की कुर्बानी पेश की है वहीं अपने भांजों की भी कुर्बानी पेश की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद मेरे दोस्तों एक मुसाफिर आया और करबला की सरहद पे खड़ा हो गया, और जब करबला की सरहद पर खड़ा हो गया ना तो आवाज देने लगा। इधर हजरत ज़ैनब और हजरत शहरबानो ने कहा भैया, ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन, अब सबकी प्यास तो बर्दाश्त है लेकिन इमाम असगर की प्यास नहीं देखी जाती है। अली असगर के हुलकुम खुश्क हो गए हैं। हजरत शहरबानो ने कहा मेरे शौहरे सरताज, मेरे बच्चा जाबलब है, अब मेरे छातियों में दूध भी नहीं है कि जो मैं इसे पिला दूं इसकी हलक खुश्क सी तर हो जाए, लिहाजा ले जाओ इन यजीदियों से कहो ये मेरे लाल को पानी दे दे। ज़ैनब ने कहा भैया ले जाओ, ये जरूर आपको पानी देंगे। लिहाजा आका हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, मेरी गैरत नहीं कहती मैं इनसे पानी मांगू, लेकिन ज़ैनब ने कहा भैया पानी मांगना कोई आड़ की बात नहीं है, जाइए आप पानी मांगिए तो सही। आका हुसैन 6 महीने बच्चे अली असगर को गोद में लिए हुए और मैदान कारज़ार की तरफ चलने लगे। आका हुसैन जब सामने पहुंचे तो यजीदियों ने कहा हुसैन क्या लाए हो? जब तक के आका हुसैन अपने लाडले के चेहरे से सफेद चादर को हटाते हैं और कहते हैं ए यजीदियों, कोई तुम्हारी दुश्मनी है ना तो मुझसे है, मेरे इस 6 महीने बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, अगर तुम लोग मेरे इस बच्चे के हुलकुम में पानी डाल दो, अगर इसकी जान बच जाए ना तुम पानी पिला दो, तो मैं वादा करता हूँ कि जो पानी पिलाएगा ना उसे अपने नाना जान से कहकर आबे कौसर पिलाऊंगा, उसे जन्नत दिला दूंगा। लिहाजा मेरे अली असगर को पानी पिला दो। जब तक के यजीदियों ने कहा था हुसैन पानी भी दिया जाएगा, दूध और शहद की नहरें जारी कर दी जाएंगी, हुसैन अमनो अमान दे दिया जाएगा, हुसैन मकानात दे दिए जाएंगे, जो मांगोगे वो दिए जाएंगे, लेकिन हुसैन यजीद की हाथ पर हाथ दे दो, यजीद की बैत कबूल कर लो। अब बताओ मुसलमानों, एक तरफ दीन है एक तरफ दुनिया है, उस वक्त तुम्हारा फैसला क्या होगा? जब तुम्हारा लाडला जाबलब होगा, तुम्हारा बच्चा प्यासा होगा, जिंदगी की आखिरी दहलीज पर चल रहा होगा, अपने जिगर पर हाथ रख करके सोचो, अगर तुम्हारे सीने के अंदर चमड़े का दिल है तो सोचो, पत्थर का दिल है तो कोई बात नहीं है। मुसलमानों, उस वक्त आका हुसैन के सामने एक तरफ दीन है, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ औलाद की मोहब्बत है लगते जिगर की, एक तरफ नाना से किया हुआ वादा है। आका हुसैन ने अपने आप को संभाला और यूं फरमाया ए यजीदियों, हुसैन 6 महीने अली असगर को तो दे सकता है, लेकिन नाना जान का लाया हुआ कानून अगर उसमें तुम मिसमार करना चाहो तो हुसैन उस लिस्ट पर दस्तखत नहीं बना सकता, हुसैन उस गैर शरई हुकूमत को बैत में कबूल नहीं कर सकता है। यारे तुम मेरे अली असगर को पानी दो या ना दो, इतनी तकरीर करनी थी। हर मल्ला सामने आया और तीर को कमान पे लगाया और निशाना बनाया। कैसा वो बंदर रहा होगा, गोदी में बेटा रहा होगा, बाप के 6 महीने का पानी से जा बलब रहा होगा। जालिम यजीदियों ने तीर को कमान पर चढ़ाया और अबेला ने तीर खींचा, निशाना बनाया। हुसैन ये लो तुम्हारे बेटे अली असगर को पानी दिया जा रहा है। उस कमान से निकली हुई तीर मासूम अली असगर के हुलकुम पे लग, एक हिचकिया बन गई लाडले की, एक हिचकियों में बेटा अपने बाप का मुंह देख रहा था, बाप अपने बेटे का मुंह देख रहा था, बेटा बाप का मुंह देख रहा था। कैसा वो समा रहा होगा जब बाप की गोदी में बेटे के हुलकुम पर तीर चले होंगे। आका हुसैन तुम्हारी जिगर को सलाम। और वो तीर मासूम अली असगर के गलों पे लगा तो अली असगर ने अपना चेहरा अब्बू जान के जानिब किया, होठों पे मुस्कुराहट थी, हुलकुम खुश्क थे। जालिम ने बजाय तीर पानी के तीर दिया और वो
तीर मासूम गले को पार करता हुआ बाजू इमाम में लगा। इमाम ने उस तीर को खींचा, खून के जो फव्वारे निकले ना उसे जमीन पर डालना चाहा। जमीन ने कहा यह बोझ मेरे बस की बात नहीं। आसमान पे डालना चाहा। आसमान ने कहा कि सुबह कयामत तक आसमान से बारिश नहीं होगी। जमीन ने कहा सब्जा मेरे पुष्ट पर नहीं उगेगा। आका हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पे मल लिया और उसके बाद आका हुसैन मासूम अली असगर की लाश को, शहादत को लेकर खेमे के तरफ चलने लगे। जब तक के देखा हजरत ज़ैनब ने पर्दे की आड़ से कहा शहरबानो मेरे बाबू अली असगर को पानी मिल गया। इसलिए मेरा बाबू अली असगर जब गया था ना तो उसके पैर फड़फड़ा रहे थे, हाथ हिल रहे थे, लेकिन अब तो खामोशी के साथ आ रहा है, पानी मिल गया है। खैमे के करीब पहुंचे, हजरत ज़ैनब ने पर्दे की आड़ से कहा भैया देखो पानी मिल गया ना। कहा हाँ बहन पानी तो मिल गया अली असगर को, लेकिन वो पानी मिला है जो सुबह कयामत तक ये प्यासा नहीं होगा। ये दुनिया का पानी नहीं, बे आबे कौसर का जाम मिला है। लिहाजा लो बहन ज़ैनब लो। अली असगर को हजरत ज़ैनब ने गोद में लिया और रौदे रसूल के जानिब रुख किया। अर्ज किया नाना, ए नाना मेरे भैया ने वादा किया था ना 6 महीने अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। नाना मेरे बाबू अली असगर को जिसने तीर मारा है वो कोई और लोग नहीं है। ए नाना आपके किबला के जानिब मुंह कर नमाज पढ़ने वाले हैं, आपके कलमा पढ़ने वाले हैं, आपके लाए हुए कुरान पढ़ने वाले हैं। नाना इन्हीं लोगों ने मेरे बाबू अली असगर को शहीद किया है। नाना लो ना। आका हुसैन फरमाते हैं बहन माँ ने कहा था सब्र का दामन नहीं छोड़ना, बाप ने कहा था सब्र का दामन नहीं छोड़ना। ए बहन इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह मेरे साथ है सब्र करने वालों के साथ। उधर यजीदियों की अलगार पे अलगार है, हुसैन जल्दी आओ। जब तक आका हुसैन के कानों तक एक आवाज पहुंचती है, एक सरहद पर खड़े होकर करबला के आने वाला मुसाफिर आवाज देता है या हुसैन मैं मदीने पाक से आया हूँ, हुसैन मैं मदीने पाक से आया हूँ। जब तक कि आका हुसैन ने फरमाया अली अकबर देखो कौन आया है मदीने से, कहीं मेरी बेटी सगरा तो नहीं आई है। अली अकबर उधर जाते हैं, अली असगर की लाश को जहाँ तमाम शोहदा की लाशें थी ना उन्हीं लाशों के बीच में अली असगर की लाश को रख दी जाती है। इमाम पाक के बेटे अली अकबर जाते हैं और जाने के बाद देखा तो सरहद पे खड़ा एक नौजवान था जिसके सर के ऊपर एक कपड़े का टुकड़ा था। आपने फरमाया तुम कौन हो? तुम ही मदीने से आए हो? हाँ मैं ही मदीने से आया हूँ। आप कौन है? मैं अली अकबर हूँ और हज़रत हुसैन का बेटा हूँ। कहा चाह चलो। कहाँ हैं आपके अब्बा? चलो मैं मुलाकात कराता हूँ। लेकर के जब आप घुड़सवार को आते हैं, खेमे के तरफ आते हैं, बड़ा गमगीन माहौल है खेमे का। घोड़े को बांध दिया। कहाँ हैं आपके अब्बू? खेमे की तरफ ले गए। यही मेरे अब्बू हुसैन हैं। आका हुसैन को उसने सलाम किया। आका हुसैन ने जवाब दिया। मेरे आका हुसैन आने वाले मुसाफिर के सर से लेकर पैर तक देखते रहे। देखते देखते आने वाले मुसाफिर के दोनों आंखों को चूम लेते हैं जब तक मुसाफिर उछल जाता है। अर्ज करता है इमाम इमाम आपकी आंखें चूमने के काबिल थी, आका आपने मेरी आंखों को क्यों बोसा दिया है? आका हुसैन फरमाते हैं आने वाले सुन ले, मैंने तेरी आंखों को बोसा नहीं दिया है। कई दिन गुजर गए, कई रोज हो गए, कई दिन हो गए, कई महीने हो जा रहे हैं, मैंने नाना जान का गुंबदे खसरा नहीं देखा था। तेरी आंखों को मैं नहीं चूम रहा था, तेरी आंखों में नाना का गुंबदे खसरा नजर आ रहा था। ए आने वाला मुसाफिर मैं आंखें नहीं चूम रहा था, नाना का गुंबदे खसरा चूम रहा था। मेरे प्यारे आका हुसैन ने फरमाया बताओ मेरी बेटी सगरा कैसी है? कहा आका हुसैन आपकी शहजादी ने आपको सलाम किया है और उसके बाद ये पैगाम भेजा है कि मेरे बाबा से कह दो या तो चले आए या तो मुझे बुला ले, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और आपकी बेटी सगरा जब मदीने की गलियों में जब गैर में रोती है तो मदीने की गलियों का कोई इंसान सोता नहीं है। रात की सन्नाटे में वो दर्दनाक आवाज बाबा बाबा कहकर जब रोती है सगरा तो मैं जो जंगलात के जानवर भी बेचैन हो जाते हैं। इमाम आप तशरीफ ले चलें या सगरा को बुला लें, ये उनका पैगाम है। जब
जब तक कि वो कपड़े का टुकड़ा उतारा और ला करके इमाम पाक की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे इमाम ने फरमाया, ए आने वाले मुसाफिर, ये कपड़े का टुकड़ा क्या है? कहा, आका हुसैन, जब मैं आ रहा था करबला के लिए तो आपकी शहजादी ने मुझे एक कुर्ता सिलकर दिया था और कहा था ये कुर्ता मेरे बाबू अली असगर को पहना देना, क्योंकि मेरा बाबू अली असगर अब तो बड़ा हो गया होगा, अब तो और अच्छा हो गया होगा। जब यहाँ से वो गया था ना तो उसके बदन पे जो कुर्ता था ना बड़ा मैला कुचैला था, लिहाजा मेरे बाबू का वो मैला कुचैला कुर्ता अगर लोग देखेंगे तो वो लोग कहेंगे ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, देखो इन्हें कपड़ा भी मैसर नहीं है, तो मेरे बाबा की पगड़ी उछल जाएगी, लिहाजा ये कुर्ता मेरे बाबू अली असगर को पहना देना। इमाम पाक ने फरमाया, ए अली अकबर, ले जाओ मेरे बाबू अली असगर को ये कुर्ता पहना दो जो मेरी बेटी सगरा ने दिया है। लिहाजा कुर्ता पहनाने के लिए जब मुसाफिर को लेकर अली अकबर साथ चले हैं, चलते रहे, खेमे को पार कर दिया तो मुसाफिर ने कहा, कहाँ है अली असगर? कहा, घबराओ नहीं, आओ, मेरा बाबू अली असगर जहाँ है मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ। जहाँ तमाम नौजवानों की लाशें कटी फटी पड़ी हुई थी ना, उन्हीं लाशों के बीच में एक छोटी सी शहादत, वो छोटी सी लाश हजरत इमाम असगर की है। वहाँ पहुँचे तो कहा, ए आने वाला मुसाफिर, यही मेरा बाबू अली असगर है, इसके उल्कूब में तीर लगे हुए हैं, होठों पे मुस्कुराहट है। इमाम पाक के जानिब रुख करके मुसाफिर अर्ज करता है, ए इमाम, अब तो अली असगर को कुर्ते की जरूरत नहीं है, अब तो अली असगर को कफन चाहिए, कुर्ता नहीं चाहिए। तो इमाम ने फरमाया था, ए आने वाले मुसाफिर, देरी न करो, जल्दी करो, मेरी बेटी का भेजा हुआ कुर्ता मेरे बाबू अली असगर को पहना दो और ये कुर्ता कल मैदाने महशर में काम आवेगा। इमाम, ये कुर्ता कहाँ काम आवेगा? ये कुर्ते की जगह पे कफन कहाँ काम आवेगा? कफन की जगह पे कुर्ता कहाँ काम आवेगा? इमाम पाक की रूहानियत ने जवाब दिया था, ए नादान, जब मेरे नाना जान तख्त पर बैठे होंगे, अदालत पर खुदा होगा, उम्मत मोहम्मदिया का गुजर होगा, लोगों के अमाल खुलते जाएंगे, फैसला होता जाएगा, तो मेरे नाना जान के उम्मती गुनहगार होंगे, तो हुसैन खामोश नहीं रहेगा, बल्कि उस हुसैन ये कुर्ता लेकर के रब की बारगाह में अरीदा पेश करेगा। ए मौला, ये जो कुर्ता है ना, कुर्ते की जगह पे कफन, कफन की जगह पे कुर्ता जो मैंने अपने बेटे अली असगर को दिया है ना, ए परवरदिगार, ये किसी और दिन के लिए नहीं दिया है, इसी दिन के लिए दिया है कि जब मेरे नाना की उम्मत गुनहगार हो तो गुनहगार उम्मतियों के बख्शवाने के लिए अली असगर का कफन काम आवेगा। ए परवरदिगार, मेरे नाना के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, ये कुर्ता मैदाने महशर में काम आवेगा, नाना के गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश का फिदिया। क्या कहना मेरे दोस्त, वो इमाम है, लिहाजा इमाम पाक आखिरी सजदा समाप्त करिए, तकरीर खत्म। मेरे प्यारे इमाम पाक को लोगों ने, यजीदियों ने ये सब जुल्म सितम ढाने के बाद यलगार पे यलगार, आवाज पे आवाज, हुसैन जल्दी करो, हुसैन जल्दी करो, अगर तुम सकीना को पानी पिलाना चाहते हो यजीद की बैत कबूल कर लो, अगर ज़ैनब के दरमियान, बच्चों के दरमियान रहना चाहते हो तो यजीद की बैत कबूल कर लो। एक तरफ घर वालों की मोहब्बत है, एक तरफ नाना की शरीयत की मोहब्बत है। आप तरह देखो, शरीयत पे तबीयत नहीं गालिब हो रही है, बल्कि तबीयत पे शरीयत गालिब हो जा रही है। नौजवानों, ये भी करबला का पैगाम है, तुम कभी शरीयत पे अपनी तबीयत को गालिब नहीं करना, बल्कि अपनी तबीयत पे शरीयत को गालिब कर लेना। जब तबीयत कहे कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो शरीयत याद कर लेना, नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाना। मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ, लिहाजा आका हुसैन है, कहा बहन ज़ैनब, तुम्हारे हवाले ये तुम्हारे हवाले सकीना है, बीमार ज़ैनुल आबदीन है, बहन ये शहर बानो है, उम्मे लैला है, ये रुबाब है, ये शीरी है, जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे
तुम्हारे हवाले बहन। अब हुसैन जा रहा है, अब जब तक यजीदी अपने हाथ को मेरे खून से रंगीन नहीं करेंगे इन्हें सुकून नहीं मिलेगा। बीमार ज़ैनुल आबिदीन आ जाते हैं, बाबा मुझे इजाज़त दो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया नहीं शहजादे, तुमसे हमारी नस्लें चलेंगी। ज़रा तवज्जो चाहूँगा, तुमसे हमारी नस्लें चलेंगी, इसलिए मेरे लाल तुम नहीं जा सकते हो। तुम्हें तो भी इस काफिले के साथ कूफा से मुल्क शाम मदीना भी जाना है। तुमसे मेरी नस्लें चलेंगी। आराम करो बेटे। कहा अब्बू लोग कहेंगे कि मैदानी कारजार में बेटा जवान बैठा रहा खेमे में, बाप को मैदान में भेज दिया। कहा नहीं मेरे लाडले, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुमसे मेरी नस्लें चलेंगी। लिहाजा आका हुसैन आगे बढ़े और वो तबरुकात के आपने गट्ठर को खोला, नाना जान का इमामा सर पे बांधा, कमर में पटका बांधा, जाफर तैयार की ढाल ले ली, हैदर कर्रार की तलवार ले ली। आप तैयार होने लगे। हजरत ज़ैनब सामने आती है। भैया हुसैन, जब लोग मैदान कारदार में जा रहे थे ना, तो आप सबको दूल्हा बना रहे थे। आप घबरा मेरे भैया, अब ये तुम्हारी बहन ज़ैनब जिंदा है, हम आपको दूल्हा बनाऊंगी। आका हुसैन की शहजादी बहन आगे आती है। आगे आने के बाद आपने घोड़े की जीन को संभाला, अपने भाई को दूल्हा बनाया, और घोड़े पर सवार किया। भाई ने घोड़े को एड़ दिया और कहा, घोड़े को एड़ देते हुए जब आगे बढ़ने लगे, यजीदियों की ललकार है, इधर अहले बैत की मोहब्बत सीने में है। घोड़े को आपने एड़ दिया। घोड़े ने 2 कदम खेमे से बाहर किया था, आगे घोड़ा कदम नहीं बढ़ा रहा था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ए मेरे घोड़े, क्या तू हुसैन का घोड़ा नहीं है? जब मेरे खानदान के लोग नहीं डरे, मेरे जानिसार यजीदियों से नहीं डरे, आखिर तू क्यों डर रहा है? तो घोड़े ने आवाज हिनहिनाते हुए दिया और अपने मुंह को पीछे की तरफ इशारा किया। कहा आका हुसैन, मैं आपकी बेटी सकीना ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ लिया है। मैं सकीना को झिड़क करके, बेअदबी करके सकीना को मैं जहन्नमी नहीं बनना चाहता, बल्कि सकीना का अदब व एहतराम करके मैं जन्नती बनना चाहता हूँ, हुसैनी गुलाम बनना चाहता हूँ। आका हुसैन उतरे, सकीना को सीने से लगाया। एक तरफ बेटी सीने से है, दूसरे तरफ यजीदियों की अलगार है। बेटी कहती है, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? चचा अब्बास अलमदार पानी लेने के लिए गए, अभी तक नहीं आए। भाई अली अकबर गए, वापस नहीं आए। भाई असगर पानी पीने गए, वापस नहीं आए। आप उन्हीं दरिंदों के बीच जा रहे हैं। ए बाबा, आपके न रहने पर मैं किसे बाबा कहूँगी? ए बाबा, मुझे मदीना कौन ले जाएगा? एक तरफ बेटी की मोहब्बत है, एक तरफ यजीदियों की अलगार है। हुसैन जल्दी करो, यजीद के हाथ पर हाथ दे दो, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आका हुसैन ने अपने जिस्म में फंसे अपने सीने से शहजादी को छुड़ाया और हजरत ज़ैनब के हवाले कर दिया। ए बहन ज़ैनब, सकीना को संभालो। सकीना बाबा बाबा करती रही, रोती रही, लेकिन इमाम ने शरीयत को पायमाल नहीं होने दिया, दीन का खंभा गिरने नहीं दिया। आका हुसैन ने घोड़े को एड़ दिया। कहा बहन ज़ैनब, अलविदा अलविदा। जब चले जाबे हुसैन को खेमे में आके बोले, मेरी प्यारी बहन तू ज़ैनब, ये सलाम आखिरी है। हज़रत ज़ैनब से इमाम पाक अपनी बहन से आखिरी सलाम करते हैं और यलगार करते हैं। घोड़े को तेजी के साथ बढ़ाया और पहुंच गए मैदान कारदार में। यजीदियों के सामने आका हुसैन ने खुतबा दिया। कहा, लोग मुझे पहचानो, नवाते रसूल है इस जमीन पर, तो सामने लाओ। नवाते रसूल मैं हूँ, अली का बेटा मैं हूँ। मेरे ही नाना जान ने मुझे सूंघा है, मुझे चूमा है। मेरे ही नाना जान ने मुझे जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है। मेरे ही नाना जान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उन लोगों ने कहा था, हुसैन ये सब मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें यजीद के हाथ पर हाथ देना है तो दे दो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आका हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ दिया। लश्करे में मना पे गए तो परे का परे कर दिया, और जब लश्करे कल्ब में गए तो चीर फाड़ कर रख दिया। इसी तरीके से आका हुसैन अपने घोड़े को यजीदियों के दरमियान में दौड़ा दौड़ा कर
आकर यजीदियों को कत्ल करते रहे। लेकिन यजीदियों का यह तरीका था, पहले लोग इक्का दुक्का आते थे, लेकिन जब ये किसी पर हावी नहीं हो पाते थे तो ऐलान करते थे कि जो जहां है वहीं से तीर तलवार की बौछार कर दे। यहीं तक नहीं, तारीख में हमने पढ़ा है करबला की धूल को भी लोग उड़ाते थे, मिट्टी भी फेंकते थे, तीर अंदाज तीर मारते थे और नेजा मारते थे। इस तरीके से हर एक सिपाही पर गालिब हो जाया करते थे। आका हुसैन पर इन लोगों ने जब यलगार किया, कहा भागो नहीं, मुड़ जाओ, और ये नवाते रसूल है, अली के कछार का शेर है, इसे मार दो। कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेजे मार रहा है, कोई भाले मार रहा है, बदन पर तीर लग रहा है। आका हुसैन कह रहे हैं नाना देखो ना, अरे आपके हुलकोम पर भी लग रहे हैं, नाना देखो ना। एक जालिम ने ऐसा वार किया, पेशानी हुसैन पर आकर के एक तीर लगा। आका हुसैन ने फरमाया नाना, जालिमों ने बोसागाह को भी नहीं छोड़ा, जिसे आप चूमा करते थे, बोसा लिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन घोड़े पर है। तारीख में राबियान इस्लाम मुअर्रिख तहरीर करते हैं कि 72 तीरों तलवार के साथ मेरे आका घोड़े से नीचे आ जाते हैं। और जब आका हुसैन जमीन पर आए हैं, तमाम यजीदियों ने घेर लिया है। सीनान एक तरफ है, अमर बिन साद एक तरफ है, और सिमर दिलजोशन एक तरफ है। तारीख इस्लाम में आया है कि ये तमामी के तरामी सामने है, हुर भी सामने खड़ा है। आए लोग इकट्ठा, खुली भी यजीद भी सामने है, खुली बिन यजीद भी सामने है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अली के शेर के जानिब बढ़ जाता। आंखें हुसैन ने खोल दी। इन लोगों ने जब घेरे में लिया, यजीदियत थर्रा जाती है, ये लोग अरे करे भागने लगते हैं, जब तक के शिमर दिल जोशन सामने आया। मेरे आका हुसैन ने फरमाया तू कौन है? सामने आका हुसैन की जब नजर पड़ी तो मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ हाँ, तू ही मेरा कातिल है, तू ही मुझे कत्ल कर सकता है। कहा हुसैन अपने कातिल को पहचानते हो? कहा मेरे नाना जान ने फरमाया था हुसैन जो तुम्हारा कातिल होगा ना, उसके सीने पे चर का दाग होगा, कोढ़ की बीमारी होगी, वही तुम्हारा कातिल होगा। जरा अपने सीने से कपड़ा हटा। जब कपड़ा हटाया था ना तो शिमर के सीने पर सफेद दाग का नजर आया। मेरे आका हुसैन ने फरमाया तू ही मेरा कातिल है, लेकिन सुन याद रख आज कौन सा दिन है? कहा आज जुमे का दिन है। कहा आज के दिन मेरे नाना जान का खुतबा मस्जिदों में पढ़ा जा रहा होगा, मैं मुसाफिर हूँ, मुझ पे जुमे की नमाज तो फर्ज नहीं है, लेकिन रुक जा, मुझे रब की बारगाह में सजदा तो कर लेने दे, अपने रब के लिए आखिरी सजदा तो कर लेने दे। आका हुसैन ने अपने जिस्म की ताकत को समेटा और जख्म से चूर चूर बदन को इकट्ठा किया, ताकत कुव्वत बनाई हुसैन ने सजदा करने के लिए। अलमे अरवाह में मैंने आका हुसैन की बारगाह में अर्ज किया आका हुसैन आप क्या नाम है? पीने के लिए पानी नहीं मिला, आप कैसे वजू बनाइएगा? आका हुसैन की रूहानियत जवाब देती है कि अभी वजू का खलीफा तयम्मुम बाकी है, जमीन करबला से तयम्मुम करूंगा। हमने कहा आका जिस जमीन से आप तयम्मुम करेंगे उसमें आपके घर वालों का खून मिला हुआ है। आका हुसैन कैसे तयम्मुम करिएगा? आप घर वालों का खून है। आका हुसैन ने लगे हाथ के खून को खून हाथ पे मल लिया, लगे चेहरे के खून को चेहरे पे मल लिया, पैर के खून को पैर पे मल लिया। आका हुसैन ने सजदे की तैयारी कर दी। हमने आलमे अरवा में याद किया आका हुसैन शरीयत आप पे घर पे मिली, हकीकत आप पे घर थे और मार्फत आप पे घर थे। आका नमाज का तरीका आप पे घर थे, आका वजू का तरीका आप पे घर थे, पानी न रहने पे मिट्टी से तयम्मुम का तरीका आप पे घर थे। आका ये तो मैंने पढ़ लिया था, शरीयत को पढ़ लिया था, वजू तयम्मुम का तरीका तो पढ़ लिया था, लेकिन आका हुसैन ये मुझे कहीं न मिला सबक कि खून से वजू किया जाए। तो आका हुसैन की रूहानियत ने जवाब दिया था नादान तुझे मालूम नहीं है, नमाज की दो शक्लें होती है। जोर से बोल, जोर से बोल। नमाज की दो शक्लें होती है, एक नमाज शरीयत होती है, एक नमाज मोहब्बत होती है। जब तक हुसैन करबला नहीं
नहीं आया था, मदीने में था नमाज शरीयत पढ़ रहा था, मक्के में था नमाज शरीयत पढ़ रहा था, रास्ते में था नमाज शरीयत पढ़ रहा था। अब आज हुसैन अपनी जिंदगी की आखिरी दहलीज पर है, तो हुसैन नमाज शरीयत के साथ साथ नमाज मोहब्बत अदा करेगा। और नमाज मोहब्बत पढ़ने के लिए पानी से वजू नहीं किया जाता है, मिट्टी से तयम्मुम नहीं की जाती है। नमाज शरीयत पढ़ने के लिए खून से वजू किया जाता है। ए नौजवानों, तुम पैगाम ले लो हनीफुल कादरी का, जश्न शोहदाए करबला से पैगाम ले जाओ। नमाज शरीयत के साथ साथ अब तुम्हें नमाज मोहब्बत की तैयारियां करनी होगी। जब तुम नमाज मोहब्बत की तैयारियां करोगे तो पता ये चलेगा कि मैदान कारजार में जाओगे, अगर मार दिए जाओगे तो शहीद कहलाओगे, जिंदा लौट कर आओगे तो गाजी कहलाओगे। जिस दिन नमाज मोहब्बत के आदी हो जाओगे उस दिन हमारा झंडा लहराएगा और झंडा लहराएगा और इसी तरीके से एक नारा हो जाएगा और पता ये चलेगा कि मुसलमानों, मज़हब इस्लाम के जिंदाबाद का नारा कल भी लग रहा था, आज भी लगेगा, सुबह कयामत तक भी लगेगा। जब मार दिए जाओगे तो शहीद कहलाओगे, वापस आओगे तो गाजी कहलाओगे। कुरान की आयत तुम्हारे लिए चीख कर ऐलान करेगी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह। हमने और आपने कुल मोमिनीन ने जन्नत का सौदा किया है अल्लाह से, अपने माल को दे करके, अपनी जान को दे करके, अपनी औलाद। क्या कहना, बहुत खूब। पता ये चला कि नमाज आका हुसैन ने अदा करके अपने लोगों को पैगाम दे दिया। और उसके बाद इन लोगों ने वहीं बस नहीं किया, ख़ैमे हुसैन को भी जलाया और लाशे मुबारक पे घोड़े दौड़ाए। बड़ा अजीबो गरीब माहौल रहा। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो माबादे करबला जब बयान किया जाता है तो माबादे करबला बयान के लिए मुझ जैसे गुनहगार के लिए 3 दिन की ज़रूरत है। जब रोज़ मैं 3 घंटा बोलूँगा तब कहीं जाकर ये गुनहगार बता पाएगा आपको। लेकिन याद रखो, वही करबो बला की ज़मीन है मेरे प्यारे। आका हुसैन के शहीद होने के बाद में जहाँ भी आप पत्थर उठाते वहाँ खून ताज़ा मिलता। अगर दरख्त की शाखें तोड़ते तो खून निकलता। आसमान से खून के आंसू बरसे, सूरज शर्म से पानी पानी हो गया, अंधेरा छा गया, यजीदियत घबरा गई, लरझ गई। लेकिन मुसलमानों, करबला में जंग सिर्फ दीन और दुनिया की थी। एक तरफ दुनिया, एक तरफ दीन। आका हुसैन दीन पर थे, यजीदियत दुनिया पर थी। इसलिए दुनिया पर मरने वाले की नामो निशान मिट गए और दीन पे कटने वालों की नस्लें आज भी बाकी हैं, सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगी। यकीन नहीं है तो इसी ज़मीन पर देख लो मेरे दोस्तों। एक बकरी है जो बच्चे 3 देती है, 2 देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 देती है। खर्च बेशुमार है। जब आप पूछेंगे कारी नौशाद साहब क़िबला से तो बताएंगे कितने खर्च है। आप भी जानते होंगे, आपके घरों में शादी ब्याह में 10-12 बकरे कट जाते होंगे। लिहाजा लेकिन आपने इतना खर्च है, पैदाइश कम है, लेकिन आपने बकरियों का रेवड़ बढ़ा देखा होगा। आपके गांव में बकरियां होगी और आगे बकरियां होगी। और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे, रेगिस्तान में, राजस्थान की सरजमीन पर चले जाओ, बकरियों के रेवड़ मिलेंगे। आप अरबिस्तान में चले जाओ, परे की परे बकरियों का खेमा मिलेगा। पैदावार कम है, लेकिन इसी जमीन पर एक जानवर और है जिसकी पैदावार बेशुमार है, जो 1-2 नहीं 12 बच्चे जनती है। लेकिन देखो मेरे प्यारे, उसकी रेवड़ कहीं देखने को नहीं मिलता है। उसकी वजह क्या है? जब वो कटता है ना तो वो यूं ही कटता है, लेकिन जब बकरी या बकरा काटा जाता है तो उसे अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाता है। अल्लाह के नाम पर कटने वाले की नस्लें भी बाकी रहती हैं और उन नस्लों में बरकतें भी होती है। इसीलिए यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। जो हुसैन दीन के लिए कटा वो दीन भी हुसैन है, दीन की पनाह भी हुसैन है, शाने इस्लाम भी हुसैन है, शाने नमाज भी हुसैन है, हम सुन्नियों के जान भी हुसैन है। कौमे मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, ये जिक्र शोहदाए करबो बला जिंदाबाद, बड़गांव
गांव का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। खड़े होइए सलाम के लिए।